Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss a topic in the code optimization unit. The name of the topic is value numbers. वैल्यू नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वैल्यू नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वैल्यू नंबर होते क्या हैं। तो वैल्यू नंबर की डेफिनेशन क्या है? ए वैल्यू नंबर इज़ ए नंबर एसोसिएटेड विद ईच वेरिएबल यूज विद इन द बेसिक ब्लॉक। ठीक है, वैल्यू नंबर क्या है कि जो भी आपके बेसिक ब्लॉक के अंदर वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं उनके साथ एक एसोसिएटेड नंबर होता है। वैल्यू नंबर इज़ ए नंबर विच इज़ एसोसिएटेड विद ईच वेरिएबल विच आर यूज्ड इन द बेसिक ब्लॉक। ठीक है, बेसिक ब्लॉक में जितने वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं उनके साथ एसोसिएटेड एक वेरिएबल है। दूसरी चीज़, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज द प्लेस इन द बेसिक ब्लॉक वेयर द वेरिएबल वाज लास्ट असाइंड ए वैल्यू। ये यूनिकली ये बताता है कि उस वेरिएबल की लेटेस्ट वैल्यू या अपडेटेड वैल्यू किस पोजीशन पर है। यानी मान लीजिए एक वेरिएबल जब इनिशियली आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में तो उसको इनिशियल वैल्यू असाइन होगी जो भी होगी, उसके बाद जब भी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू नंबर वाले रिकॉर्ड में उस पोजीशन को अपडेट कर देगा। यानी वैल्यू नंबर हमेशा क्या बता रहा है? वैल्यू नंबर हमेशा बता रहा है किस पोजीशन पर बेसिक ब्लॉक में किसी भी वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू स्टोर्ड है। किसी भी वेरिएबल की जो अपडेटेड वैल्यू किस में स्टोर्ड है? बेसिक ब्लॉक में, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है अपडेटेड वैल्यू की, वो कौन बताता है? वैल्यू नंबर। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है द वैल्यू नंबर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज एट द स्टार्टिंग ऑफ द बेसिक ब्लॉक। इनिशियली हम क्या करते हैं, जब भी वेरिएबल आएगा उस समय उसको एक इनिशियल वैल्यू दे देंगे। भाई पहली बार आया है वेरिएबल तो उसके अकॉर्डिंग लोकेशन दे देंगे। उसके बाद जब अपडेट होगी उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू नंबर को हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, आपको और अच्छे से सब समझ में आएगा जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं किस तरीके से वैल्यू नंबर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उन एक्सप्रेशन में हमने डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। देखते हैं किस तरीके से हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए a इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। हमने x वेरिएबल को 0 पोजीशन दी, यानी कि 0 वैल्यू नंबर दिया। y वेरिएबल को हमने 1 पोजीशन दी। ठीक, उनका जो रिजल्ट आया a, उसको कौन सी पोजीशन दी? 2 पोजीशन दी। पहली एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल आए, एक को 0 पोजीशन दे दी, एक को 1 पोजीशन दे दी, एक को 2 पोजीशन दे दी। यही उनके वेरिएबल्स के वैल्यू नंबर हो गए। दीज आर द वैल्यू नंबर्स। ठीक, अब अगली इक्वेशन देखते हैं। अगली इक्वेशन क्या कहती है? b। ये तो पहली इक्वेशन के बाद वैल्यू टेबल क्या आ गई? x y z और 0 1 2। अब आते हैं सेकंड पर, यानी कि दूसरी इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? b इक्वल टू एक्स प्लस वाई। भाई पहली इक्वेशन से तो हमने वैल्यू निकाल ली। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? b इक्वल टू एक्स प्लस वाई। b इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई हमें पता है किसके इक्विवेलेंट होता है? x प्लस वाई इक्विवेलेंट होता है a के। ठीक है, इसका मतलब b का जो वैल्यू नंबर होगा वो वही होगा जो a का वैल्यू नंबर है। ऐसा नहीं कि b कोई अलग चीज़ है, b वही है जो a रिजल्ट दे रहा है। तो b इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, इसलिए हमने कहा b क्या है? वही है जो a है। तो b की वैल्यू भी क्या देंगे? वैल्यू नंबर जो a का वैल्यू नंबर है। a का वैल्यू नंबर हमने क्या दिया था? 2, इसलिए b का वैल्यू नंबर भी क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई a के इक्विवेलेंट है, तो a का जो वैल्यू नंबर होगा वही आपका b का वैल्यू नंबर होगा। ठीक, अब अगली इक्वेशन पे आते हैं। अगली इक्वेशन हमारी क्या है? अगली इक्वेशन है c इक्वल टू a प्लस आई। ठीक, इसमें एक नया वेरिएबल हमारा यूज हुआ, कौन सा? i। ठीक है, तो ये तो सेम रहे, x रहा, y रहा, a रहा, b रहा, 0 1 2 2। नया वेरिएबल कौन सा आया? i। और कौन सा आया नया वेरिएबल? c। भाई एक तो नया वेरिएबल i आया, i को 3 पोजीशन दे दी, और उसकी हेल्प से हमने a में ऐड करके i की वैल्यू, किसकी नई वैल्यू कैलकुलेट की? c की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, तो c की वैल्यू नंबर कितनी हो जाएगी? भाई c की वैल्यू नंबर हो जाएगी 4, क्योंकि वो अगली पोजीशन पे आ रहा है। भाई 2 तक तो हमने ऑलरेडी असाइन कर दिए थे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ वेरिएबल आया, नया वेरिएबल i, तो उसको 3rd पोजीशन असाइन कर दी। भाई नया वेरिएबल है। अगला वेरिएबल नया कौन सा आ रहा है? जो कि पुराने वालों से जिसका कोई लिंकिंग नहीं है, c आ रहा है, जो इन दोनों के एडिशन से आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी क्या देना पड़ेगा? कि नई पोजीशन देनी पड़ेगी, इसलिए हमने c को क्या पोजीशन दे दी? 4 पोजीशन दे दी। ठीक है, थर्ड स्टेप तक हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब अगली क्वेश्चन देखिए, c इक्वल टू a प्लस बी के बाद अगली क्वेश्चन कौन सी आ रही है आपकी? x इक्वल टू वाई।
x इक्वल टू वाई जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो क्या कह रही है कि y की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, ये जो नई इक्वेशन है इसने क्या कहा, जो y की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। अब तक x की वैल्यू क्या चल रही थी 0, y की वैल्यू क्या चल रही थी 1 इससे पहले। अब क्या कह रहा है y किसके इक्विवेलेंट है x के, इसका मतलब x और y बराबर हो गए। तो जो y का वैल्यू नंबर होगा, जो y का वैल्यू नंबर होगा वो हम किसको असाइन कर देंगे अब x को, क्योंकि दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो y का नंबर कितना था 1, वही हमने किसको असाइन कर दिया x को। y का जो 1 नंबर था वही हमने किसको दे दिया x को। तो ये वैल्यू मॉडिफाई हो गई, क्या हो गई यहाँ पर 1 हो गया। ठीक, तो ये 4th स्टेप तक ये हो गया। अगले स्टेप पे देखिए क्या आया, अगले स्टेप पे आ रहा है d इक्वल टू बी प्लस आई। देखिए d इक्वल टू बी प्लस आई आ रहा है। ठीक, और d इक्वल टू जो b प्लस आई आया उसमें b किसके इक्विवेलेंट है, अगर आप देखें भाई a प्लस आई है b प्लस आई है। ठीक, लेकिन हमें पता है कि ये जो b है ये ऑलरेडी क्या दे रखा है, किसके इक्विवेलेंट है a के। तो b प्लस आई को हम और क्या लिख सकते हैं भाई, नई इक्वेशन तो ये आई वैसे d। अभी तक तो अगर हम वैसे देखते तो अगर d नया कुछ होता तो हम नया वेरिएबल की पोजीशन दे देते, लेकिन d क्या है, d है b प्लस आई और b हमें पता है किसके इक्विवेलेंट है a के, यानी एक्चुअली में ये इक्विवेलेंट है a प्लस आई के, यही तो इक्विवेलेंट हुआ। और a प्लस आई आपका किसके इक्विवेलेंट है भाई, d इक्वल टू b प्लस आई एक्चुअली में किसके इक्विवेलेंट है a प्लस आई के, और a प्लस आई किसके इक्विवेलेंट है c के। इसका मतलब क्या हुआ, जो c को वैल्यू असाइन की गई है वैल्यू नंबर वही किसको असाइन होगी d को, क्योंकि d किसके बराबर है c के। तो जो c का वैल्यू नंबर होगा वही किसके इक्विवेलेंट होगा d के। तो देखिए जो c का वैल्यू नंबर हमने यहाँ पर कितना दे रखा था 4, वही किसको दे दिया हमने d को दे दिया। जो c का वैल्यू नंबर है वही हमने d को असाइन कर दिया। ठीक है, नया कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, अब आते हैं लास्ट इक्वेशन पे। लास्ट इक्वेशन क्या कहती है, a इक्वल टू a स्टार d, यानी ये जो a की वैल्यू निकल के आ रही है इसमें एक तो ये वाली वैल्यू यूज हो रही है एक की, और एक d की ये वाली वैल्यू यूज हो रही है। इसका मतलब अब जो ये a की वैल्यू आ रही है ये एक नई वैल्यू निकल के आएगी। अभी तक जो a की वैल्यू स्टोर्ड थी वो 2 पे स्टोर्ड थी, वो कौन सी वैल्यू थी, पुरानी वाली वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये इक्वेशन आई इसका मतलब a पर अब ये इक्वेशन आने के बाद a पर अब पुरानी वैल्यू स्टोर नहीं रहेगी। अब तक तो ये स्टोर थी, लेकिन जैसे ये इक्वेशन एग्जीक्यूट होगी तो वैल्यू नंबर में वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, इसकी नई वैल्यू। और नई वैल्यू क्या होगी, नया पोजीशन नंबर। क्यों, a इक्वल टू a स्टार d विल गिव यू ए न्यू रिजल्ट। a की अब क्या आएगी, अपडेटेड वैल्यू आएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू पुरानी नहीं रहेगी जो पहले किसकी इक्विवेलेंट थी b के, तभी तो हमने कहा था b की जो वैल्यू वही a की वैल्यू होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब हमें क्या मिल रही है, a की एक नई वैल्यू मिलेगी अपडेटेड वैल्यू जो a और d की मल्टीप्लाई से आएगी। इसका मतलब है कि हमें से क्या करना पड़ेगा, पुरानी वाली लोकेशन में सेव नहीं कर सकते, इसको नई लोकेशन देनी पड़ेगी। किसके आएगी, 4 के आएगी, और वो नई लोकेशन क्या होगी 5। तो जो 2 था वो हमने अपडेट कर दिया 5 से। क्यों, क्योंकि अब ये a की कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, अपडेटेड वैल्यू। अपडेटेड वैल्यू स्टोर्ड है मतलब नई लोकेशन, हमेशा अपडेटेड वैल्यू की लोकेशन को शो करता है। वैल्यू नंबर में हमेशा हमने क्या बताया था शुरू में कि वैल्यू नंबर में हमेशा हम जहां पर उस वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू होती है उसकी लोकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नई लोकेशन पर रिप्रेजेंट करेंगे, वैल्यू क्या होगी उसकी 5 होगी। ठीक है, क्योंकि 4 लोकेशन तक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू नंबर्स। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।